Hello, beautiful people. I'm Man. Welcome to my channel Astral Veda, where I whisper your truth back to you. हमेशा की तरह आज भी हम रीडिंग लेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ. I want to talk to you about crystals. हाँ, मुझे पता है आप सबको कुछ ना कुछ पता है क्रिस्टल के बारे में. जो भी अकल्ट, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है, दे ऑल नो व्हाट आर क्रिस्टल्स अबाउट. बेसिकली क्रिस्टल सेमी जेमस्टोन्स होते हैं या सेमी प्रीशियस जेमस्टोन्स कहा जाता है, जो ऑलमोस्ट कोई भी पहन सकता है. जैसे पुखराज, पन्ना, मोती, रूबी, ये सारे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं. ये हमारी कुंडली के हिसाब से पहने जाते हैं, मगर क्रिस्टल्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हमारी प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात करो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की, तो हम रोज़ क्वार्ट्ज या जेस्पर देना प्रेफर करते हैं. बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक मैजिक, हम ऑब्सीडियन या टर्मलिन रेकमेंड करते हैं. हीलिंग या मेडिटेशंस के लिए एमेथिस्ट यूज़ किया जाता है, और बिजनेस और मनी फ्लो के लिए गोल्डन पैरेट यूज़ किया जाता है. तो बहुत सारे क्रिस्टल्स अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं. क्रिस्टल्स तभी काम करते हैं जब आप उनको मानते हो, ना कि सिर्फ जानते हो. पत्थर है, विश्वास करोगे तो ही आपके लिए काम करेंगे. तो सिर्फ रखने से, सिर्फ कहने से कि यार ये मैंने ख़रीदा था, अब मुझसे काम नहीं कर रहा है, ये मैंने पैसे के लिए ख़रीदा था, कुछ तो आया ही नहीं. पर विश्वास से रखोगे तो वो उतना ही आपको काम देगा जितना विश्वास आप उस पर करते हो. जहाँ भी क्रिस्टल्स रखे होंगे, जिस घर में क्रिस्टल्स होंगे, जो क्रिस्टल्स यूज़ करते होंगे, आप देखोगे उनका ऑरा बहुत प्रोटेक्टिव होता है, उनका ऑरा बहुत बोल्ड होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं ऐसे लोगों के ऑरा में, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिस्टल्स. तो आज हम बात करेंगे माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्रिस्टल, गोल्डन पैरेट क्रिस्टल की. दिस इज अ पेरू पैरेट. प्रीमियम क्वालिटी है. क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है क्रिस्टल्स में. आज आप किसी भी ऑनलाइन सर्च कर लो, पोर्टल पे, अमेजोन पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, आपको हर जगह क्रिस्टल मिल जाएंगे. कोई 300 का दे रहा है, कोई 400 का दे रहा है, कोई 800 का दे रहा है. क्वालिटी मैटर्स. जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये फैक्ट है. अगर आप ओरिजिनल पैरेट, अच्छी क्वालिटी, इवन कोई भी क्रिस्टल अच्छी क्वालिटी का लेते हो, चार्ज्ड लेते हो, वो आपको बहुत अच्छा असर देता है, एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन दैट. हर क्रिस्टल का चार्ज करने का तरीका अलग होता है. जैसे कि मैंने पहले बताया, गोल्डन पैरेट क्रिस्टल को आप पानी में सॉल्ट डाल के नहीं रख सकते हो. पैरेट क्रिस्टल्स उससे ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, अपना रंग छोड़ने लग जाते हैं. पैरेट क्रिस्टल हमेशा धूप बत्ती जलाओ, सेज जलाओ पॉजिटिविटी के लिए. इनको 10 सेकेंड 15 सेकेंड उसके धुएं में रखो, एंड देन वो चार्ज हो जाते हैं. हर मंथ की पूर्णमासी पे आपको ये क्रिस्टल्स चार्ज करने होते हैं. आप इसे मूनलाइट में रखो, अगले दिन इनको उसी तरीके से क्लीन करके फिर से जहाँ भी आप रखना चाहते हो, पहनना चाहते हो, उन्हें पहनो या रखो. हाँ, तो क्रिस्टल्स तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आना, नेगेटिविटी को दूर भगाना. पर जो आपका काम है, जो आपका कर्म है, वो सिर्फ आपको करना है. क्रिस्टल सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं. तो जब आप अपनी एनर्जीज़ क्रिस्टल्स की एनर्जीज़ के साथ मर्ज करते हो, जब आप अपनी एनर्जीज़ उस गोल की तरफ जो आप डेस्परेटली चाहते हो उसमें लगाते हो, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं. दे हेल्प यू टू गेट योर गोल्स, योर डिज़ायर्ड विश फास्टर, योर मैनिफेस्टेशन टू बिकम मोर क्लियर और मोर अचीवेबल इन लेस टाइम. चलिए अब हम रीडिंग लेते हैं. आज की रीडिंग एक लव रीडिंग है. लेट्स सी आपके रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप या किसी भी शिप में आप सवार हैं, कैसी चल रही है, या उसके लिए क्या गाइडेंस आपको ज़रूरत है. ओनली टेक व्हाट्स रेजोनेट्स. जो रोमांस का वेट कर रहे हैं, या तो नए रोमांस का या फिर अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रोमांस का वेट कर रहे हैं, तो यस,
आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी लव एनर्जीज, बहुत सारी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एनर्जीज आपके पास आने वाली हैं। सो आई सी रोमांस, आई सी लव, लेकिन कब? जब आप आपकी लाइफ में हो रहे चेंजेस को एक्सेप्ट करो, जो अभी अभी शायद लॉन्ग डिस्टेंस में गए हैं या फिर उनकी एनर्जीज में या उनके रिलेशनशिप में कुछ चेंज आया है। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब अच्छा नहीं चल रहा है। पहले एक दूसरे को बहुत सारा टाइम दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। दोनों में से कोई एक पार्टनर फॉर ग्रांटेड लेता है या एफर्ट्स कम डालता है। हाँ, ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है, लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है या तो अभी अभी लॉन्ग डिस्टेंस में गए हैं या फिर आपका पार्टनर अभी अभी कुछ नए काम में बिजी हुआ है और आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ये दूरी, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है दिस नॉन कम्युनिकेशन वाला फेस। तो ट्रस्ट करो, एक्सेप्ट करो चीज़ों को। देखो, आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करो, आप किसी भी चीज़ में एंटर करो, इट इज़ मेंट टू ग्रो, इट इज़ मेंट टू मूव फॉरवर्ड। और अगर जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो बदलाव आते हैं। हर सिचुएशन में लाइफ में एक जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं। अगर आप अभी फ्रेंडशिप में हैं और वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है या आ रही है, तो आ जाएगा, टाइम दीजिए। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप इस चीज़ के लिए कि वो हाँ कर दे, पर उनको अपना टाइम लेने दीजिए। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू जस्ट लाइक यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, लेकिन पुश करने से नहीं होगा, पुश करने से वो सिर्फ भागेंगे। सो यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट सम टाइम। अगर आपके लिए होगा तो वो ज़रूर यहीं रहेगा, और अगर वो आपका है तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। सो ऑल इन ऑल गाइडेंस यही कहती है कि कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए। फीलिंग्स की कमी नहीं दिखती है, हाँ, इंटेंसिटी जैसे आपकी है शायद उनकी वो अभी नहीं है, या फिर वो कुछ और चाहते हैं इस रिलेशनशिप से जो आप चाहते हो, वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। सो यू रियली नीड टू वेट, गिव देम सम टाइम एंड देन कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेट कीजिए और उन्हें उनका टाइम दीजिए। लेट द पर्सन डिसाइड ही और शी वॉन्ट्स टू बी इन दिस रिलेशनशिप और नॉट। किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।